किसी भी चीज से जो शेष बचेगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल किस चीज से? एग्जाम्पल सर किसी एग्जाम्पल भी मैंने चीज कमोड से। में सर कमोड में मैंने पोटी की वेस्टर्न कमोड में, अब फ्लश किया कुछ बच गया तो वो भगवान है। और क्या चीज? नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, अब वो ठीक शेष है, कहीं पे भी हो सकता है ना। सुनिए, ठीक है। यह चैनल का उद्देश्य किस भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A H तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 191A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम ले। पहले आपको मैंने ज्वाइन कराया था, लेकिन आप दोबारा ज्वाइन हुए तो मुझे लगता है कि अब की बार कुछ उम्मीद है आपसे। हाँ जी पांडे जी। हाँ सर। साबित कीजिए सर। भगवान को साबित कीजिए। ईश्वर का सर जो आपको परिभाषा मैंने बताई थी, मैं उस पर अब भी कायम हूँ। आपने बोला जो शेष है वो अर्पित जी, इनकी परिभाषा ही आप उस टाइम ड्रॉप हो गए। किस में से शेष है? शेष किसी में से बचता है ना, किस में से शेष है वो किसी भी चीज से जो शेष बचेगा, जो अंत होगा, जो शेष भाई किस चीज से शेष बचेगा? बाकी चीज से बचता है ना, किस चीज से शेष बचेगा वो? किसी भी चीज से जो शेष बचेगा। एग्जाम्पल मैंने कमोड में मैंने पोटी की वेस्टर्न कमोड में, अब फ्लश किया कुछ बच गया तो वो भगवान है। और क्या चीज? नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अब वो शेष कहीं पे भी हो सकता है ना। सुनिए, ठीक है। तो अब आपको ये साबित करना पड़ेगा कि उसके बाद कुछ शेष नहीं है। पांडे जी देखो, या तो सीधा बता दो, वरना फिर ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, फिर आपको फिर लोग हंसेंगे। देखो कमेंट्स में हंस रहे हैं लोग। नहीं, वो हंसे या चाहे जो कहे, मैं अपने उस पे कायम हूँ। आप काट पाइए तो काट दीजिए। अरे काट पाई, आप कुछ करेंगे तो कुछ रखेंगे तो काटेंगे ना। आप तो किसी में से फ्रांस में जो एक प्रयोगशाला है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, उसका नाम बताइए। क्या सर्न प्रयोगशाला या क्या है? हाँ जी सर्न है, जो कुछ भी उसका नाम है। जब वो अंतिम तत्व ढूंढ लेगी, कह देगी कि अब कुछ बाकी नहीं है, वही अंतिम तत्व ईश्वर होगा। तो फिर अर्पित जी ऐसे बात नहीं बनेगी। अब आप आपकी अपनी बताइए कि नहीं, ये इस वजह से ईश्वर नहीं हो सकता, ये परिभाषा नहीं हो सकती, तो मैं अपना तथ्य रखूं। ये ईश्वर की परिभाषा नहीं है किसी भी ग्रंथ के अनुसार, किसी भी धर्म के अनुसार। ये ईश्वर की परिभाषा ही नहीं है, आपकी परिभाषा है। पहली बात सुन लीजिए, ये पहली बात आपकी परिभाषा है कि जो शेष है वो ईश्वर है। मैं कहता हूँ कि जो अज्ञान है वो ईश्वर है। मैं कहता हूँ कि अज्ञान का नाम ईश्वर है। बोलो आप इसे गलत साबित करो। सुनिए सर, ये परिभाषा कहाँ से आई है वो मुझे मालूम है, लेकिन मैंने शुरू में ही पूछा था कि आप अपने पैरामीटर्स बता दीजिए तो मैं उस पर जवाब दे दूं, तो आप भाग गए तुरंत। हम भाग गए? हमने आपसे पूछा कि गॉड की परिभाषा क्या है। सर आपने बोला जो शेष है वो ईश्वर है। ये क्या परिभाषा है? जो शेष है वो ईश्वर है। तो फिर वो सौरभ वाली बात ठीक है, फिर जो सुबह फ्लश करने के बाद बचता है वो ईश्वर है। तो आप कहाँ कर वही बचता है, वही बचा। लिक्विड है कि सॉलिड है? नहीं, क्या आप वैज्ञानिक रूप से कह सकते हैं कि वही बचा? उसके अंदर पानी भी बचा है, उसके अंदर। अरे ओ हेलो भाई यार, क्यों अभी कैसी बातें कर रहे हो आप? किस पे बहस कर रहे हो? ठीक है यार, आपने एक तो एनालॉजी ऐसी दे दिया सौरभ भाई। पांडे जी या तो आप कहिए कि मुझे गॉड की परिभाषा बताइए। जलेबी मत बनाइए, गॉड की परिभाषा बताइए। क्या है गॉड की? मैंने गॉड की परिभाषा रख दी है, अब आप अपनी आपत्ति बताइए। ये परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा नहीं है, परिभाषा नहीं है, ये किसी धर्म की परिभाषा नहीं है।
सर हम परसेप्ट नहीं अपने, क्योंकि जब आपके पल्ले कुछ नहीं होता, आपके पास साबित करने कुछ नहीं होता, तब आप ऐसी परिभाषाएं लेकर आते हैं जिनको की देखो, कोई भी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसको कि जो कि टेस्टेबल हो, जिसको कि हम जांच सकें, परख सकें, उसके आधार पर कोई कंक्लूजन निकाल सकें। आपकी जो परिभाषा है वो ऐसे किसी कैटेगरी में फिट नहीं होती। अच्छा, ये कौन से धर्म की परिभाषा है वैसे? पांडे जी, अच्छा, ये कौन से धर्म की परिभाषा? आपका धर्म कौन सा है? आपका धर्म कौन सा है? आपका धर्म कौन सा है? एक है, आप अपनी कोई परिभाषा मुझे दे रहे हैं नहीं? कौन सा धर्म मानते हैं पांडे जी? आप कौन सा धर्म मानते हैं? कोई परिभाषा दे रहे हैं या दे रहा हूं ना, मैं दे रहा हूं पांडे जी, कूल डाउन। मुझे ये बताइए, आप किस धर्म को मानते हैं? नहीं, धर्म अब एक अलग विषय है, या तो आप इसको पहले क्लियर कर लीजिए। उसको छोड़ो, मैं ये पूछता हूं कि आप मानते हैं तो होंगे ना, धार्मिक हैं आप? नहीं, जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे मैं धर्म पे नहीं जाऊंगा। सनातनी आप, मुस्लिम आप, मुस्लिम को क्लियर करिए, या तो कह दीजिए कि क्लियर हो गया। पांडे जी, आपने इस्लाम कबूल कर लिया है क्या? पांडे जी, आपने इस्लाम कबूल कर लिया? आप पहले कहिए कि क्लियर हो। पांडे जी सुन लो, एक मिनट सुनो बात को। ईश्वर जो ग्रंथों के हिसाब से है, और हम भी उसी की बात करते हैं, और वो ईश्वर ऐसा है जो कि इस यूनिवर्स को बनाता है, चलाता है, और हमारे जो भी एक्शंस हैं उनके अनुसार हमें दंड या पुरस्कार देता है, हमारे एक्शंस पे नजर रखता है और उसके हिसाब से हमें दंड या पुरस्कार देता है। उसी ने चारों वर्ण विश्वास बनाए। रखते हैं आप? ठीक है, तो ठीक है कि ये आपने अच्छा किया बता दिया। वो ग्रंथ बता पाएंगे किस ग्रंथ से आपने ली है ये परिभाषा? ऑलमोस्ट सभी ग्रंथ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन समेत सभी इसी तरह की नहीं सर, ये तो खिचड़ी हो गया, मोए हो गया सर। अरे मोए नहीं हुआ। पांडे दोस्त, मुझे ये बताओ। चलिए अब ठीक है सर, आप लोगों का कीमती समय आज ज्यादा नहीं लूंगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले में मुलाकात होगी। नहीं, ऐसा नहीं, अब तो जाने नहीं देंगे आपको, आप नहीं जाने देंगे। अब तो आपसे बात करेंगे, अब आपसे बात करेंगे, अब आपसे बात करेंगे। मुझे ये बताओ, आप कहते कि ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं कि ऐसा ही है। आपका भगवान यहाँ पे आके ना, धरती पे आके 4 वर्ण बनाता है। वो 4 वर्ण बनाता है। ब्राह्मण को मुख से पैदा कर रहा है, बाजू से क्षत्रिय को पैदा कर रहा है, पेट से वैश्य को पैदा कर रहा है, और पैरों से शूद्रों को पैदा कर रहा है। और वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों की सजा दे रहा है, या पुरुष दे रहा है। ये आपके ग्रंथ कहते हैं, भगवत गीता कहती है। अच्छा, ये आपके पुराण बोलते हैं, ये आपके पुराण बोलते हैं। आपका भगवान ये बोलता है कि जो ब्राह्मण है ना, जो पांडे जी है, वो मुझसे भी ज्यादा प्यारा है। आपका भगवान बोल रहा है। अच्छा, हाँ, भगवान क्या बोल रहा है, थोड़ा सा क्लियर करिए, स्पष्ट एक लाइन में बता दीजिए तो मैं जवाब दे दूं। भगवान बोला कि जो ब्राह्मण है ना, वो जन्म से ही ब्राह्मण है, वो जन्म से ही श्रेष्ठ है। अगर वो ग्रंथ पढ़ ले, अगर वो विद्या हासिल कर ले, फिर तो कहना ही क्या। अच्छा, तो ये तो संविधान भी कहता है। हम ग्रंथ की बात करें, संविधान की। अच्छा, संविधान में समस्या हो जाएगी, उसको बीच में लाना नहीं ठीक है। संविधान में ईश्वर लिखा है, कहाँ लिखा है भाई? वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमन रिजॉल्व, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सर, आपका मसला जन्म से ब्राह्मण होने पर था, तो जो आपकी आपत्ति ईश्वर है वही आपत्ति। मैं भगवान की बात कर रहा हूँ दोस्त मेरे, पांडे मेरे, मैं उस भगवान की बात कर रहा हूँ जो आके यहाँ पे ये बोलता है। आपके ग्रंथों में उसे भगवान बोला गया है। हाँ, तो वो सर क्या बोलता है कि मतलब तुम जन्म से ब्राह्मण हो? हाँ, तो ये तो संविधान भी बोलता है, तो ईश्वर भी गलत है, तो संविधान भी गलत है। कौन से आर्टिकल में, कौन सा शेड्यूल, कौन सा आर्टिकल? अरे भाई सर, एक कास्ट सर्टिफिकेट बनता है नहीं बनता है, जाति लिखी जाती है नहीं लिखी जाती, वो संविधान से ही व्यवस्था आती है ना जाति लिखने की। तो संविधान जन्म से श्रेष्ठ बोलता है ब्राह्मण को। अरे सर, अभी आप जन्म से श्रेष्ठ बोलता है ब्राह्मण को, मुझे ये बताओ पांडे। हेलो, हाँ बताइए। बताइए पांडे, मुझे ये बताइए कि जो हमारा देश का संविधान है वो जन्म से श्रेष्ठ बोलता है कि ब्राह्मण को?
ठीक है, मैं इस पे भी आता हूँ। तो आप पहले वाली बात बोलता है या नहीं बोलता है? एक मिनट, बोलता है या नहीं बोलता है? पहले वाली बात खत्म हुई नहीं हुई। अरे पहले वाली बात खत्म हुई नहीं। बोलता है कि नहीं बोलता है? नहीं, या तो आप वापस लीजिए कि पहले आपने गलत बात कही। पांडे, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या संविधान जन्म से श्रेष्ठ बोलता है ब्राह्मण को? आपने बोला कि वो तो ये भी बोलता है, वही हमारा ग्रंथ भी बोलता है। आप दोनों को एक जैसा बता रहे हैं। मुझे ये बताइए, क्या जो संविधान बोलता है, जो आपके ग्रंथ बोलते हैं, दोनों सेम बोलते हैं? सेम बोलते हैं? सर, आपने कहा बोलते हैं कि ब्राह्मण जन्म से होता है, ये ऐसा आपके धर्म ग्रंथ तो बोलते हैं कि वेद मंत्र सुनने पर, हाँ, वेद मंत्र सुनने पर कान में शीशा पिघला के डाल दो। ठीक है, संविधान ऐसा बोलता है? अच्छा, संविधान बोलता है कि ठोक दो उसको, जो ऐसा करे उसको ठोक दो। संविधान बोलता है जो ऐसा करे उसको ठोक दो जेल में। अच्छा, अब आप गुस्से में आ गए हैं, तो अब आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मैं किसी दिन आ जाऊंगा जब आप गुस्से में नहीं। पांडे जी, मैं गुस्से में नहीं हूँ। आप जबरदस्ती मुझे कह रहे हैं कि मैं गुस्से में हूँ। नहीं, अभी मुझे जवाब दो आप, अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जी बताइए। हाँ बताइए। आपने बोला कि संविधान भी तो यही कहता है। संविधान ये बोलता है जो पढ़ाई से, शिक्षा से या जाति सूचक शब्दों से किसी को अपमानित करे ना, उसे ठोक दो जेल के अंदर। और ग्रंथ कहते हैं कि अगर कोई पढ़ने की कोशिश करे शूद्र, तो उसके कान में पिघला शीशा डाल दो। दोनों एक जैसे कैसे हुए? नहीं, दोनों एक जैसे कैसे हुए? दोनों एक जैसे कैसे हुए? आपके ग्रंथों के अंदर भगवान आके भेदभाव पैदा कर रहा है, और जो हमारा जो संविधान है वो कहता है कि सबको शिक्षा के मौलिक अधिकार है, सबको सबके कर्तव्य है। वो कर्तव्य भी बता रहा है और मौलिक अधिकार भी दे रहा है। दोनों एक जैसे कैसे हुए? अब बताइए सर, आप अपना प्रश्न स्पष्ट कर लीजिए, तब मैं जवाब दे दूं। फिर आपने ये कहा कि संविधान और हमारे जो ग्रंथ है, वो दोनों एक ही बात कहते हैं। वो दोनों एक ही बात कहते हैं। साबित करें, कैसे कहते हैं एक बात? चलिए। नहीं, मैंने जो कहा था वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, जब आपने कहा था कि जन्म से ही ब्राह्मण होता है, तो मैंने कहा ये दोनों बात है। अब रही गई बात श्रेष्ठता की, तो सर मैं किसी भी श्रेष्ठतावाद का समर्थन नहीं करता हूँ। और कहाँ लिखा है? वो सौरभ ने पूछा था आपसे, संविधान के अंदर कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है? कितनी बड़ी बकवास! अरे भाई, पता है जात लिखी जाती है, नहीं लिखी? नहीं, मैंने कब कहा कि वो जन्म से श्रेष्ठ होता है? ऐसा मैंने कब कहा कि संविधान में लिखा है? मैंने कहा था कि आपका ग्रंथ बोलता है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है, आपका भगवान बोलता है कि ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है। आप बोले कि करके आप बोल, रिकॉर्डेड है पांडे, रिकॉर्डेड है। पहला आपका क्वेश्चन था कि क्या कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, तब मैंने कहा था। श्रेष्ठता का क्वेश्चन आपने फिर अलग रिपीट किया है, वो अलग, उसका भी मैंने जवाब नहीं दिया है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है? ब्राह्मण होना ही श्रेष्ठता दर्शाना है। नहीं, तो वो ठीक है, मैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। नहीं, आप उसकी बात करें या ना करें, आपने जो सवाल पूछा उसका ये जवाब बनता है। आपने एक सवाल पूछा कि जन्म से क्या ब्राह्मण होता है, तो मैंने कहा कि ये तो दोनों मानते हैं, संविधान भी। मैंने ये सवाल नहीं पूछा, मैंने आपको आपके भगवान की औकात बताई है, आपके भगवान की जात बताई है, वो कितना गंदा इंसान है, गंदा कैरेक्टर है आपके ग्रंथों के अंदर। वो बिल्कुल आपकी बात सही है, संविधान आपको अधिकार देता है कि आप कुछ भी राय रख सकते हैं, लेकिन आप प्रूफ कर रहे हैं, राय नहीं रख रहे हैं। ह्यूमन सर, कॉन्स्टिट्यूशन और धर्म ग्रंथ की ये कंपैरिजन करे ही ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और एक पिलर, ये सब सारी चीजें हर एक आदमी को देता है, जो धर्म नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि अगर कल के दिन कोई तथाकथित शूद्र अगर चाहे तो अच्छी पोजीशन पे जा सकता है, वो धन रख सकता है, वो वोट कर सकता है। धर्म ग्रंथ ये नहीं देते। हाँ तो ठीक है ना, इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है, अच्छी बात है। हमारी समस्या ये है कि जो लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र और सनातन बहुत श्रेष्ठ है और वो चाहते हैं कि ये सिस्टम वापस शुरू हो जाए, हमारा उनसे बहुत ज्यादा विरोध है।